वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग DBMS व्हाट इज RDBMS एंड इसका कुछ कनेक्टेड रिलेटेड मतलब कंपोनेंट्स का डिस्क्राइब करेंगे। मतलब व्हेनेवर वी आर गोइंग टू क्रिएट एन डेटाबेस वी हैव टू कीप इन माइंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द DBMS। सो जो हम लोगों को दिमाग में रखना होता है, जो जानना होता है, कुछ टर्म्स है रिलेटेड DBMS का, वो सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ये हम लोगों का ओरिजिनली हम लोग जब प्रैक्टिकल यूज में DBMS इम्प्लीमेंट करते हैं देन यू हैव मस्ट हैव this knowledge in order to create an original DBMS package using any DBMS software। ठीक है, तो at first we have to know what is RDBMS। RDBMS is a software which is बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। ठीक है, RDBMS जैसे DBMS का अपग्रेडेड वर्जन है RDBMS। RDBMS इज एन सॉफ्टवेयर and this software is used to create the database and the handling the all the insert delete of insertion deletion operation and all the operations of database is done through this software। तो ये जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस का बेसिक कंपोनेंट्स मतलब हम लोग जब डेटाबेस बनाते हैं बेसिक कंपोनेंट्स क्या हम लोग जानते हैं, एंटिटी। तो एंटिटी बनाने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली ये RDBMS सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली जो होता है तो एक एंटिटी वो तो ER डायग्राम तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, रेक्टेंगल फॉर्म में हो रहा है, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर हम लोग बनाएंगे तो एक एंटिटी को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो दिस टेबल्स आल्सो नोन एज रिलेशंस एंड एज ऑल द टेबल्स may have connection related tables within the database, that's why this is known as relational database system। तो एक टेबल को रिलेशन भी बोले जाते हैं, माइंडेड दिमाग में रखना। ठीक है, एक टेबल को क्या हम बोलेंगे, टेबल बोले जाएंगे, इन रिलेशंस बोले जाते हैं, और इन ER डायग्राम इट ऑल्सो नोन एज एंटिटी। ठीक है, एक एंटिटी मतलब उसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन टेबल है और टेबल को रिलेशंस भी बोले जाते हैं। तो टेबल किससे बनता है, टेबल इज एन कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज। टेबल जानते हो ना कैसे टेबल बनता है, इस तरीके से रो कलम से तो टेबल बनता है। ऑब्वियसली तुम लोग HTML में भी टेबल किए हो। तो हम लोग जब टेबल बनाते हैं एक टेबल में उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही होता है। स्टूडेंट्स टेबल में ऑब्वियसली टीचर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, टीचर्स के टेबल में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ के टेबल्स में स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रहेगा। मतलब एवरी एंटिटी शुड हैव डिफरेंट टेबल्स। तो टेबल किससे बनता है, टेबल रो से बनता है। ये जो रो तो एक एक रो में क्या होगा, एक एक रो में एक एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रहेगा या फिर एक एक टीचर्स का रिकॉर्ड रहेगा। तो एक एक रो में जो जो रिकॉर्ड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रो को टपल भी बोले जाते हैं। यू शुड मेक इन माइंड दिस वर्ड टपल्स। टपल्स ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड एंड रोज। मतलब एक चीज का बहुत सारा नाम होता है तो टपल्स को क्या बोले जाते हैं, टपल्स भी है, रो भी है, और क्या होता है, और रिकॉर्ड भी बोले जाते हैं। रिकॉर्ड तो तुम लोग जानते हो, तो रिकॉर्ड इज एन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, एक सिंगल एंटिटी वो होता है रिकॉर्ड। ठीक है, तो रिलेशन RDBMS क्या काम करता है ये तो तुम लोग जानते हैं, इज यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। मतलब जो डेटाबेस हम लोग बनाते हैं तो उसको मैनेज करना, मैनेज मतलब इंसर्शन डिलीशन अपडेशन वो सब करना। इज एन कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल्स। ऑब्वियसली जो टेबल बनेगा वो टेबल को ऑर्गेनाइज होगा एंड ईच अदर एंड फ्रॉम विच डेटा कैन बी एक्सेस इजीली। यही तो डेटाबेस का मेन चीज़ है कि ताकि हम लोग इजीली डेटा को एक्सेस कर सके। तो व्हाट इज टेबल्स, टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रो एंड कलम। मतलब रो एंड कलम फॉर्म में जो रहेगा वही टेबल है। तो टेबल का क्या होता है, एक रिलेशंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग टेबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट ए टेबल कैन हैव डुप्लीकेट रो। ऑब्वियसली एक टेबल में तो डुप्लीकेट रो हो ही सकता है। डुप्लीकेट रो मतलब सपोज नाम सेम है, एज सेम है, सेम क्लास में पढ़ता है,
तो इसमें अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम लोग अगर गलत से डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंट्री करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी मैंने बोली थी कि जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो वो डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी होता है। पर ये जो रिलेशनल आरडीबीएमएस टेबल है, तो आरडीबीएमएस टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। ये तुम लोग पढ़े हो कि डेटाबेस में एडवांटेज डिसएडवांटेज में देयर इज नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन एन आरडीबीएमएस टेबल्स। तो उसको डुप्लीकेट रिकॉर्ड ताकि ना हो उसको इंश्योर करने के लिए देयर मस्ट बी वन सिंगल वैलिड कलम थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड यूनिकली। मतलब हर टेबल में एक कलम, अभी एट्रीब्यूट के बारे में तो वो प्राइमरी की बोली थी ना कि एंटिटी में स्टूडेंट्स का नेम डुप्लीकेट हो सकता है, क्लास डुप्लीकेट हो सकता है, एज दोनों का सेम हो सकता है, एड्रेस दोनों का सेम हो सकता है। पर एड्रेस मतलब सपोज किसी के घर में कोई रहता है तो एड्रेस सेम होगा ना। तो एक रिकॉर्ड ऐसा होना है ताकि क्लास में जाके हम लोग जिसको कॉल करें तो वो ही रिकॉर्ड को जाना जाएगा, तो वो क्या है, रोल नंबर। सो इन एवरी रिलेशन देयर मस्ट बी वन एट्रीब्यूट of the relation, those values must not be duplicate for any two records। इसका दो रिकॉर्ड में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक टेबल है, यहाँ पे टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू देखो, सब में एज डुप्लीकेट हो सकता है, सैलरी तो डुप्लीकेट हो ही सकता है, नाम भी दोनों का सेम हो सकता है, पर ये जो आईडी नंबर है, आईडी नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो आईडी तो यहाँ पे कितना है, 4 एट्रीब्यूट है, आईडी, नेम, एज, सैलरी, 4 एट्रीब्यूट है। पर यहाँ पे नेम, एज, सैलरी मे हैव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बट आईडी मस्ट नॉट हैव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो आईडी को क्या होगा, आईडी का डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आईडी का डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब थ्रू आईडी वी कैन आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड यूनिकली। ठीक है, अब है व्हाट इज टपल्स। टपल्स मतलब एक एक रिकॉर्ड को, तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स है, तो एक एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को टपल बोले जाते हैं। सिंगल एंट्री इन ए टेबल इज कॉल्ड ए टपल, रिकॉर्ड और रो, ये तीनों का याद रखना। टपल भी बोला जाएगा, रिकॉर्ड भी बोला जाएगा, रो भी बोला जाएगा। तो ए टपल इन ए टेबल इज ए सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा मतलब एक टपल में एक ही एंटिटी का रिकॉर्ड रहेगा, मतलब यहाँ पे एडम जो है उसका रिकॉर्ड ही इस फर्स्ट टपल में रहेगा, वहाँ पे दूसरे रिकॉर्ड्स का उसका एज मतलब एडम का ही एज, वो दूसरे एंटिटी का एज वहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये टपल है। एट्रीब्यूट तो जानते हो, तो एट्रीब्यूट किससे रिप्रेजेंट होता है, तो टपल रिप्रेजेंट होता है रो से, तो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट होता है कलम से। ठीक है, ये जानना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट डोमेन। एट्रीब्यूट डोमेन मतलब यहाँ पे देखो, डोमेन मतलब यहाँ पे जो एज है, डोमेन मतलब जब वैल्यू ऑफ ए एट्रीब्यूट, there are some specific values which we entered in an attribute that is known as domain। मतलब यहाँ पे एज है, ठीक है, तो एज में क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगा। अगर मैं एज में किसी का नाम या फिर सिर्फ ए दे दूँ तो ये तो रॉन्ग है, तो ये इसका डोमेन नहीं है। डोमेन मतलब ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल एक एम्प्लॉय तो है, ठीक है, तो ये एम्प्लॉय का अगर हम एज दे 5 तो वो भी तो नहीं हो सकता। मतलब एम्प्लॉय का एज कितना होगा, मिनिमम एज मैं 21 लेती हूँ, 21 के नीचे हम लोग ऑफिस में एम्प्लॉय नहीं डालेंगे, ये मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज अगर हम लोग 65 60 तक देंगे तो 60, तो इसका डोमेन है ये, मतलब 21 से 60 तक। तो व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज ऑल द स्पेसिफिक वैल्यू विद इन एन एट्रीब्यूट, मतलब उसका रेंज ऑफ वैल्यूज क्या हम लोग वहाँ पे एट्रीब्यूट में एंट्री कर सकते हैं। सैलरी, इन एवरी ऑफिस देयर मस्ट बी सम स्पेसिफाइड सैलरी, कि किसका क्या होगा, तो वो सैलरी भी एक फिक्स्ड है। सैलरी हम लोग कभी भी 100 रुपीज़ नहीं लिखेंगे, 100 रुपीज़ सैलरी नहीं होता है, कभी भी कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, नेम, नेम में क्या होगा, कैरेक्टर होगा, नेम में हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डालेंगे। तो ये है डोमेन कि कौन से एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो ये जो सही वैल्यू अगर हम लोग डोमेन में नहीं डालेंगे तो टेबल में क्या हो जाएगा, डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाता है, मतलब गलत डेटा एंट्री होता है। तो इसलिए
टेबल को ऐसे बनाना है कि गलत एंट्री को एंट्री ही नहीं कर सके। मतलब तुम लोग अगर जब ईमेल आईडी में फॉर्म फिलअप करते हो, तुम लोग नाम के जगह पे अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू दो तो वहाँ पे एरर आ जाता है। मतलब वो नाम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेगा। तुम लोग वहाँ पे टेबल में फॉर्म फिलअप कर रहे हो, पर वो जाएगा डेटाबेस में एज ए टेबल जाता है। ठीक है, तो वो जब एंट्री करते हो तो वहाँ पे एक एरर चेकिंग होता है, तो वो होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? व्हेन एन एट्रीब्यूट इज डिफाइंड इन ए रिलेशनल टेबल, इट इज डिफाइंड टू होल्ड ओनली ए सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यूज व्हिच इज नोन एज डोमेन एट्रीब्यूट। ठीक है। अब डिग्री, डिग्री है टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशंस इज डिग्री। ये डिग्री एंड कार्डिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टोटल नंबर ऑफ रोज है कार्डिनलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस टेबल में कितना कलम है? 4 कलम है। तो कलम क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होता है। तो इसका डिग्री है 4। डिग्री मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल या फिर नंबर ऑफ कलम्स विद इन ए टेबल। तो जितना कलम है वो कलम एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट तो कलम से डिफाइन होता है ना, तो जितना कलम है उतना है उसका डिग्री। तो इसका डिग्री है 4। अब रोज कितना है? रोज मतलब रिकॉर्ड, नाम वाला रिकॉर्ड कितना है? रिकॉर्ड, ये आईडी नेम ये तो हेडिंग है, ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड मतलब कितने का रिकॉर्ड है? तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स है, तो इसका कार्डिनलिटी है 4। ठीक है, मतलब कितना रिकॉर्ड वो स्टोर करता है। अब रिलेशनल स्कीमा, रिलेशन स्कीमा क्या है? रिलेशन स्कीम है कि टेबल एक रिलेशन स्कीमा, स्कीमा मतलब वो टेबल में कितना टेबल का नाम क्या है, टेबल में कितना एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या है, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, मतलब एक टेबल के बारे में सब कुछ अगर डिफाइन होता है तो वो होता है स्कीमा। मतलब सिर्फ टेबल का नाम नहीं, टेबल का पूरा डिटेल्स होता है तो वो होता है स्कीमा। अब रिलेशनल की तो पहले डिस्कस किए थे कि की मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड फॉर्म ए टेबल। तो फर्स्ट आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मतलब ध्यान से समझो, व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट की इज द मिनिमम एट्रीब्यूट थ्रू व्हिच ए रिकॉर्ड कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। मतलब एक टेबल, यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट है देखो, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन, स्टूडेंट स्टेट, स्टूडेंट कंट्री, स्टूडेंट एज। तो यहाँ पे सब कुछ डुप्लीकेट हो सकता है सिवाय स्टूडेंट्स आईडी के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देती, ध्यान से समझो, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर देती तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी किसी भी स्टूडेंट्स का डुप्लीकेट नहीं होता। ठीक है, तो इस टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्टूडेंट्स आईडी आर 2 एट्रीब्यूट्स whose value can be uniquely identified a single record। मतलब सिर्फ स्टूडेंट नंबर दो तभी भी एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर दो तभी भी एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन ए कैंडिडेट की इन ए टेबल। मतलब एक टेबल में एक से तो मिनिमम एट्रीब्यूट which is used to आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड यूनिकली इज द कैंडिडेट की। तो एक टेबल में कितना होता है? मोर देन 1 कैंडिडेट की हो ही सकता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट नंबर दोनों ही कैंडिडेट की है। ठीक है, तो अमॉन्ग ऑल द कैंडिडेट कीज वन एट्रीब्यूट, वन कैंडिडेट की सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी की। ठीक है, तो एक टेबल में जितना भी कैंडिडेट की होगा तो उस कैंडिडेट की में से किसी भी एक कैंडिडेट की को हम लोग प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। प्राइमरी की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब उससे ही हम लोग सब काम करेंगे, क्योंकि नाम से तो नहीं करेंगे, तो इस प्राइमरी की से सब क्वेरी होता है। तो एक कैंडिडेट की को हम लोग प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, तो बाकी के जो कैंडिडेट की है दैट इज नोन एज ऑल्टरनेट की। ठीक है, दैट मीन्स ए primary key, every primary key is a candidate key, but not every candidate key is a primary key. Every alternate key is a candidate key, but not every candidate key is a primary key। क्योंकि
जितना भी कैंडिडेट की होता है उसमें से एक कैंडिडेट की को हम लोग प्राइमरी की लेते हैं, और बाकी जितना कैंडिडेट की होता है उसको अल्टरनेट की बोले जाते हैं। ठीक है, ये जो कैंडिडेट की है यहाँ पे कभी कभी एक से दो एट्रीब्यूट मिलके भी कैंडिडेट की हो सकता है। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ स्टूडेंट आईडी से जाना जाएगा। यहाँ पे देखो इस टेबल में ये स्टूडेंट एंड कोर्स, मतलब कौन से स्टूडेंट कौन सा कोर्स लिया है, तो एक स्टूडेंट दो कोर्स कर ही सकता है, तो फिर सिर्फ स्टूडेंट्स नंबर दे के इसका रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअली। तो स्टूडेंट्स नंबर के साथ स्टूडेंट कोर्स को भी बोल के यहाँ पे रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट मिलके यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होता है। देन द कैंडिडेट की ऑफ दिस टेबल इज एन कॉम्पोजिट कैंडिडेट की, मतलब इफ देयर आर मोर देन one attribute is used to select a single record in a table, that is known as composite candidate key. ठीक है, and composite key also is that if there are two attribute is used to selected any key, that is known as composite key. अब आता है सुपर की। सुपर की क्या है? सुपर की is a collection of attributes which is used to uniquely identify a records. Collection of attributes, mind it. कैंडिडेट की है मिनिमम एट्रीब्यूट, तो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट मतलब ध्यान से समझो। देखो स्टूडेंट नंबर फर्स्ट टेबल में मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स नंबर दोगे तो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा। अगर मैं स्टूडेंट नंबर के साथ स्टूडेंट्स नेम बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये एक है स्टूडेंट्स नेम। अगर मैं स्टूडेंट्स नंबर के साथ स्टूडेंट्स नेम के साथ उसका एज बोलूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स नंबर है उसी से ही पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब these are two attribute, one single attributes are used to select the record, two attributes are used to select a record। मतलब अगर कोई भी रिकॉर्ड एट्रीब्यूट्स के साथ एक अगर स्टूडेंट्स नंबर आ जाए तो वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज सुपर की। तो सुपर की देखो, तो सुपर की क्या है? द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इज नोन एज सुपर की। तो सुपर की क्या होगा? स्टूडेंट्स नंबर। तो सुपर की में एक कैंडिडेट की रहेगा कि तो मिनिमम सुपर की को हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। मिनिमम सुपर की मतलब कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट सिंगल भी हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है। तो सिर्फ स्टूडेंट्स नंबर से भी हम लोग स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नंबर के साथ स्टूडेंट्स नेम बोलो, स्टूडेंट्स एज बोलो, जो भी बोलो, पर मिनिमम मतलब सबसे छोटा कौन सा है? छोटा है स्टूडेंट्स नंबर। तो मिनिमम सुपर की इज नोन एज कैंडिडेट की। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक वाइस वर्ड्स है, मतलब एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की बट एवरी सुपर की इज नॉट ए कैंडिडेट की। प्राइमरी की तो बोल चुकी हूँ, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की। अब फॉरेन की। फॉरेन की है, यहाँ पे एग्जांपल है क्या? एग्जांपल फॉरेन की है, यहाँ पे है फॉरेन की का एग्जांपल। देखो पहले एग्जांपल तो बोलो। यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट्स टेबल में स्टूडेंट्स आईडी है प्राइमरी की। ओके, स्टूडेंट कोड्स में जो स्टूडेंट्स नंबर है तो वो किस टेबल से आ रहा है? वो ये टेबल से आ रहा है। तो यहाँ का जो स्टूडेंट्स नंबर है तो ये स्टूडेंट्स नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, 4 स्टूडेंट्स। पर अगर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर एक 5 इंक्लूड करें तब तो ये यहाँ पे नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी, क्योंकि ये 5 नंबर स्टूडेंट्स है ही नहीं, हम स्टूडेंट्स कोड्स में उसका कोड्स डाल रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो फॉरेन की मतलब ध्यान से समझो, फॉरेन की मतलब द एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल which is the primary key of attribute of another table। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर। अच्छा, और एक बात मैं बोलना भूल गई, तो प्राइमरी की जो होगा, प्राइमरी की में क्या होगा? वो तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की में यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। और प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होगा। नल मतलब कभी भी प्राइमरी की को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते।
ऑब्वियसली नेम भी नाल नहीं होगा, पर फ़ोन नंबर देखो, फ़ोन नंबर हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर टेबल में कुछ कुछ फील्ड ऐसा होता है कि जिसको हम लोग नाल मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कभी नेम नहीं होगा। तो फॉरेन की क्या है, ये इस टेबल में जो ये स्टूडेंट्स नंबर है, स्टूडेंट्स नंबर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अनदर टेबल। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स नंबर, तो दो स्टूडेंट्स का कोर्स हो ही सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स नंबर में डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। सो व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की इज द नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की मतलब ये कोई की नहीं है, की नहीं है मतलब ये तो प्राइमरी की नहीं है, इसलिए द नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल is the primary key of attribute of another table, then that is known as foreign key। foreign key मतलब ये फील्ड आ रहा है दूसरे टेबल से, इसलिए इस फील्ड को फॉरेन की बोले जाते हैं। तो ये फॉरेन की किसका होगा? स्टूडेंट्स कोर्स टेबल का फॉरेन की है, बट स्टूडेंट्स टेबल का ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो इफ द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल is exist as a non primary key in another table, then that फील्ड इज नोन एज फॉरेन की ऑफ दैट टेबल। फॉरेन की नाम से ही पता चलता है, मतलब ये टेबल फील्ड आ रहा है दूसरे टेबल से, ठीक है। तो वो होता है फॉरेन की। यहाँ पे पढ़ लेना, वही लिखा हुआ है, ठीक है। कंपोजिट की तो बोले कि अगर दो एट्रीब्यूट मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई होता है रिकॉर्ड, तो दैट इज नोन एज कंपोजिट। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है रिलेशनल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब, इंटीग्रिटी कांस्टेंट से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो, एक टेबल ठीक तरीके से बनेगा, मतलब वहाँ पे कोई गलत डेटा एंट्री ना हो, जो वहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंसी, ताकि वो अभी बोले कि डोमेन एट्रीब्यूट मतलब कोई भी एज में अगर कोई कैरेक्टर ना दे, एज का एक लिमिट होता है, तो वो सब यहाँ पे इंश्योर करने के लिए कि सही तरीके से डेटा इंफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो होता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट इंश्योर दैट डेटा इंसर्शन मतलब गलत डेटा इंसर्ट नहीं होगा, अपडेटिंग एंड अदर प्रोसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच ए वे दैट डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। तो गलत डेटा कब होगा? जब तुम इंसर्ट करने जाओगे तभी गलत डेटा इंसर्ट कर सकते हो, जब अपडेट करने जाओगे तब वहाँ पे गलत डेटा अपडेट हो सकता है, जब डिलीट करने जाओगे तो गलत डेटा डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। पर अगर हम लोग क्वेरी करेंगे, क्वेरी करोगे मतलब अगर पूछना है कि कौन कहाँ से रहता है, किसका नाम क्या है, कौन किस कोर्स करता है, तो कभी भी क्वेरी करने से गलत डेटा एंट्री नहीं होता है। तो क्वेरी करने से इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायोलेट नहीं होता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायोलेशन कब होता है? इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, इन प्रोसेस से इंसर्शन इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायोलेट होता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब डुप्लीकेट डेटा होगा, जो रिकॉर्ड वहाँ पे एंट्री करना है गलत एंट्री होगा, वो होता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने के लिए तीन तरीका है। फर्स्ट आता है डोमेन कांस्टेंट। डोमेन कांस्टेंट मतलब क्या बोली कि जो डेटा एंट्री करोगे वो डेटा सही होना है। तो क्या डेटा एंट्री करोगे? ताकि एज, एक स्पेसिफिक एज हो, कोई एम्प्लॉय का एज 5, 6, 10 उतना सा नहीं होता है, तो एज को ठीक तरीके से एंट्री करना है। नेम में न्यूमरिक ताकि ना हो वो एंट्री करना है। सैलरी में एक रेंज देना है, ठीक है। तो वो होता है। तो डोमेन कांस्टेंट कैन बी डिफाइन एज द डेफिनेशन ऑफ द वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज। ये सेट ऑफ वैलिड मतलब जो वैल्यू वहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, तो वो होता है डोमेन कांस्टेंट। तो डोमेन कांस्टेंट में फर्स्ट मेन आता है डेटा टाइप। अगर वहाँ पे तुम लोग सी प्रोग्रामिंग कर चुके हो, अगर डेटा टाइप दोगे तो जिस तरीके का डेटा टाइप दोगे उस तरीके का वैल्यू इनपुट करना है। उसके बाद आता है चेक। चेक मतलब चेक करना कि वो एज फील्ड में, ये हम लोग जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल कमांड से, तो ये सब कांस्टेंट हम लोग दे सकते हैं वहाँ पे। सपोज हम लोग एज अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख दें कि चेक चेक एज लेस देन 21 और एज लेस देन 65, तो ऐसे करके अगर हम लोग लिखेंगे जब क्रिएट टेबल करते हैं तो वहाँ पे एज वहाँ पे चेक हो जाता है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब हम लोग कोई कलम में सपोज कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे देंगे, अगर कोई वैल्यू ना दे तो वही वैल्यू वो ले लेगा, ठीक है।
मतलब जैसे कंट्री, कंट्री नहीं स्टेट, सपोज वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल का ऑफिस है, हम लोग वहाँ पे स्टेट डिफॉल्ट वेस्ट बंगाल दे रहे हैं, तो कोई अगर दूसरा स्टेट से है तो वो दूसरा स्टेट का एड्रेस लिखेगा, पर अगर वो वेस्ट बंगाल का है तो बाय डिफॉल्ट वेस्ट बंगाल आ ही जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कुछ डिफॉल्ट, कोई अगर कुछ वैल्यू ना दे तो वो वैल्यू वो ले लेगा, ठीक है। अच्छा, अब एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब जो यूनिकली डिफाइन करते हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट स्टेट्स दैट प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल, ठीक है, तो वो होता है इंटीग्रिटी एंटिटी कांस्टेंट। तो सिर्फ प्राइमरी इंटीग्रिटी वैल्यू नल नहीं होगा ये बात नहीं, हम लोग दूसरे वैल्यू ऐसे भी वैल्यू जैसे नेम, नेम तो प्राइमरी की नहीं है वो, पर वो नल हो सकता है, नॉट, पर वो भी नॉट नल है, वो नल नहीं हो सकता, तो उसको भी हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है। तो इसलिए वो एंटिटी, एंटिटी मतलब टेबल में कोई डुप्लीकेट वैल्यू ताकि ना हो, वो होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो डुप्लीकेट वैल्यू रोकने के लिए एक है नॉट नल, नॉट नल बोल दो तो फिर वहाँ पे नल वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते। यूनिक मतलब उसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा यूनिक में, क्योंकि सपोज हम लोग फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर अगर हम लोग चाहेंगे कि कभी भी फ़ोन नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है, पर हम लोग फ़ोन नंबर को प्राइमरी की नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन नंबर कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। कैरेक्टर डेटा टाइप से अगर हम लोग फ़ोन नंबर देंगे तो वो सर्च करने में बहुत टाइम लगता है। इन जनरल न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप भी करते हैं पर उसका साइज छोटा होता है, ठीक है। यूनिक मतलब जिसका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा, और प्राइमरी की देने से ये नॉट नल एंड यूनिक अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी की, यूनिक एंड नॉट नल, दिस थ्री आर ऑल डिफाइंड व्हेनेवर वी क्रिएट ए टेबल। नॉट नल बोल दोगे मतलब उस एट्रीब्यूट में नल वैल्यू नहीं डाल सकते। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय आईडी में नॉट अलाउड एज ए प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की में नल वैल्यू दिया है। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट अभी क्या बोले कि फॉरेन की मतलब एक टेबल में अगर फॉरेन की होगा तो दैट फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी कंटेंट एज ए प्राइमरी की वैल्यू। तो ये फॉरेन की आता है तो कि दूसरे टेबल का प्राइमरी की से, तो ये अगर प्राइमरी की में नहीं होगा तो वो वैल्यू अगर यहाँ पे आ जाएगा तो वो एरर है। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर में यहाँ पे है 11, 24, 30, ये 3 डिपार्टमेंट नंबर है, पर यहाँ पे देखो एम्प्लॉय टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर दे रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट टेबल है, तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, पर और एम्प्लॉय टेबल में कौन से एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर इंक्लूड करें, यहाँ पे देखो एक 18 एक डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, तो ये तो है इसका फॉरेन की, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है, पर डिपार्टमेंट नंबर ओरिजिनली किस टेबल का है, डिपार्टमेंट टेबल का है। तो अगर ये अलाउड नहीं है, अगर ये ऐसे होता है तो वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल वायोलेट करता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब फॉरेन की वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट एज ए प्राइमरी की वैल्यू इन अनदर टेबल। तो इसको रोकने के लिए है हम लोग क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए एक फॉरेन की एक कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं, ये एक एसक्यूएल कमेंट कीवर्ड है, वो अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो अगर प्राइमरी की वैल्यू में नहीं होगा तो वो एरर दे देगा। इफ़ वी यूज़ दिस keyword foreign key whenever we are going to create an foreign key field in a table, then it is not possible to enter any value in a foreign key field which is not exist as an primary key value in another table। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या क्या है और कौन से टेबल में क्या है, डिग्री, कार्डिनलिटी, तो ये आरडीबीएमएस का टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके।